मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14वां और 15वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे नाम में आपको मसीही नमस्कार। मैं सोचता हूँ जिस तरह से समय बीतता आया है, बहुत सी प्रार्थनाओं को हमने सुना है और उन प्रार्थनाओं को सुन करके हमने उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का और अपनी प्रार्थनाओं का हिस्सा बनाया है। अक्सर माता पिता अपने नौनिहालों को खाने की प्रार्थना करना सिखाते हैं। मेरे माता पिता ने भी हमें सिखाया था और हम इस तरह से प्रार्थना करते थे, गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज गुड एंड वी थैंक हिम फॉर आवर फूड। इसी तरह से मेरे पिता का भी प्रार्थना आरंभ करने का एक खूबसूरत वाक्य होता था। वो कहते थे, सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर। मेरी माता जब प्रार्थना करती हैं तो वो प्रार्थना करने का आरंभ करती हैं धन्यवाद के साथ। संत पौलुस इफिसियों के 3 अध्याय के 14वें पद में भी एक प्रार्थना कर रहे हैं और मैं और आप जो उस प्रार्थना के पाठक हैं, उस प्रार्थना को सुन और पढ़ रहे हैं। और इस प्रार्थना का आरंभ अचानक से होता है और पहले कुछ वाक्य इस तरह से है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। इफिसियों के 3 अध्याय के 14 से 21 पद में वर्णित प्रार्थना इसीलिए है कि उसे पढ़ा और सुना जाए। रोमियो की पत्री के साथ इफिसियों को धर्म वैज्ञानिकों द्वारा पौलुस का सुसमाचार ठहराया गया है। ये वृत्त 14 से 21 पर बड़ी कोमलता के साथ लिखा गया है, जहाँ संत पौलुस घुटनों पर अपने पाठकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये गद्यांश अचानक से आरंभ होता है इन 3 शब्दों के साथ, इस कारण से। सवाल ये है, तो क्या कारण है? दूसरे शिष्यों की तरह संत पौलुस को भी पवित्र आत्मा के द्वारा एक कार्य सौंपा गया और वो ये था कि वो गैर यहूदियों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए और जो उस सुसमाचार पर विश्वास लाए वो मीरास के भागीदार हो जो उन्हें प्रभु यीशु को ग्रहण करने से प्राप्त होती है, कि अब वो भी कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, अब वो भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं। संत पौलुस प्रार्थना करते हैं कि उनके पाठक आत्मिक शक्ति, प्रेम और परमेश्वर के ज्ञान से मजबूत हों। तो वो 4 बातें हैं जिनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। पहली, आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति जो कि परिस्थिति जन्य नहीं, इट इज इनर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ विच इज नॉट सर्कमस्टेंशियल। प्रिय मित्र, कई बार हम हताश और निराश हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों को देख करके, लेकिन आज इसी कारण के लिए संत पौलुस आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इन पदों में। और ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, ये मेरे हृदय में ये प्रार्थना आज आपके लिए है कि मेरे और आपके भीतर परमेश्वर एक आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति दे जो किसी परिस्थिति पे आधारित ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित हो। दूसरी बात जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदयों में मसीह का वास हो, कि आपका घर, आपका हृदय परमेश्वर के पवित्र आत्मा का घर बन जाए, कि आपके हृदय में प्रभु यीशु वास करे। तो संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? मेरी परमेश्वर से आज की सुबह ये आपके लिए यही प्रार्थना है कि आपके हृदय में मसीह का वास हो। तीसरी बात है कि आध्यात्मिक वास्तविकताओं के आयामों को समझने की क्षमता परमेश्वर आपको दे, कि आप सूझबूझ से परख सकें। ये भी पवित्र आत्मा का एक बड़ा वरदान है प्रिय मित्र, कि परमेश्वर मुझे और आपको परखने की आत्मा दे, कि हम इस संसार के बहकावे में, इस संसार के चकाचौंध से परमेश्वर से कहीं दूर ना चले जाए। ये संसार निरंतर प्रयास करता है कि हम उसके चकाचौंध में कैद हो जाएं, लेकिन आज की सुबह मेरी परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना है जो संत पौलुस ने इफिसियों के लिए करी, कि परमेश्वर मुझे और आपको सूझबूझ से परखने की क्षमता दे। चौथी और अंतिम बात, कि आप और मैं परमेश्वर के
प्रेम को सब बातों से बढ़कर जान सके और ये जान सके परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुतायत से प्रेम करते हैं और आपके और मेरे जीवन के लिए उसकी महान योजना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। आज मसीह के उस प्रेम को जान लो जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन।